देश चेयरमैन ने पूछा किससे वसूले नुकसान। बंद के दौरान हुई तोड़फोड़ पर हर्जाने को लेकर पैदा हुआ कंफ्यूजन। भिवंडी में शिवसेना शाखा प्रमुख और पार्टी कार्यकर्ता की हत्या, अज्ञात हमलावरों ने दिया घटना को अंजाम। कलंबोली छात्रा यौन शोषण मामले में शुरू हुई पोस्टर राजनीति, राजनीतिक दलों में श्रेय लेने की मची होड़। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में डेंगू और मलेरिया ने ली 2 जानें, लेकिन स्वास्थ्य अधिकारी बता रहे हैं हालात सामान्य। दहेज के लिए सताना पति को पड़ा भारी, पहले महिलाओं ने की सरेआम पिटाई, फिर किया पुलिस के हवाले। आज टीम इंडिया के कप्तान धोनी हुए 29 के शादी के 2 दिन बाद मना रहे हैं जन्मदिन। विबग्योर स्कूल विवाद पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आने वाला है। स्कूल पर आरोप है कि उसने मनमाने ढंग से अपनी फीस बढ़ाई है और एक छात्रा को स्कूल से निकाल बाहर किया है। स्कूल प्रशासन के एक तरफा निर्णय के खिलाफ अभिभावकों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं और इसके लिए वो मोटी रकम चुकाने को भी तैयार रहते हैं। अभिभावकों का आरोप है कि बस इसी बात का फायदा उठाया है गोरेगांव स्थित विबग्योर स्कूल ने। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल प्रशासन ने मनमानी करके एक तरफा फैसले में बिना किसी से राय मशवरा किए अपनी फीस 45,000 से बढ़ाकर 83,000 रुपए कर दी। अगर अभिभावकों की माने तो स्कूल साल 2007 से ही फीस को लेकर मनमानी करता रहा है। यही नहीं, जब स्कूल की एक छात्रा अधिश्री के परिवार वालों ने विबग्योर स्कूल प्रशासन की फीस बढ़ाने के फैसले का विरोध किया तो स्कूल प्रशासन ने 90 की छात्रा अधिश्री को स्कूल से ही निकाल दिया। लेकिन स्कूल प्रशासन की माने तो कहानी कुछ और ही है। आप ये बताइए, एक माता पिता जिसे ये पता है कि उस बच्ची को इस विद्यालय में खतरा है, वो अपने बच्चे को इस स्कूल में भेज कैसे रही है? जबकि एक तरफ वो कह रही है कि उसकी बच्ची को खतरा है, उस पर एसिड फेंका जाएगा। यह सब कुछ पेपर में आ रहा है जो कि सरासर गलत है। अगर उसकी बेटी को खतरा है तो फिर हमारे स्कूल में क्यों है वो? एक तरफ अधिश्री के परिवार के आरोप तो दूसरी तरफ स्कूल प्रशासन के प्रत्यारोप। बहरहाल बढ़ी फीस के मसले पर 2 साल से भी ज्यादा समय से कोर्ट में चल रहे केस पर अदालत क्या फैसला सुनाती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। प्रहलाद प्रियदर्शी के साथ विशाल सिंह, TV9। तो क्या अधिश्री के साथ वाकई अन्याय हुआ है? आज हाईकोर्ट इस पर फैसला सुना सकती है। इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास में हमारे स्टूडियो मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जैन जी, प्रेसिडेंट हैं फोरम फॉर फेयरनेस एजुकेशन के। जैन जी, आपका TV9 में स्वागत है। आपसे बात करते हैं, आप इस पूरे मामले को जानते हैं, शुरू से देख रहे हैं। क्या अधिश्री के साथ अन्याय हुआ है? उसको सजा इस बात की मिली है कि उसके अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाई थी? ये बात काफ़ी सही है, क्योंकि ये एक अधिश्री की बात नहीं है। अगर देखा जाए तो बहुत सारे स्कूलों में ऐसा हो रहा है कि अगर जिनके अभिभावक है और वो फीस के बारे में कोई मुद्दा है, कोई उठाते हैं, या फिर अगर कोई कैपिटेशन फी ली जाती है उसके बारे में अगर ऑब्जेक्शन लेते हैं या स्कूल के साथ में अगर थोड़ा भी प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके बच्चों को ज़्यादा करके बाहर निकाल दिया जाता है, टारगेट किया जाता है, विक्टिमाइज किया जाता है। और ये काफ़ी गलत बात है स्कूल की तरफ से कि एक तो कैपिटेशन फ़ी ले रहे हैं और दूसरी बात ये है कि सरकार ने जो उनसे जब भी उनका अकाउंट्स मांगा, उनसे कहा कि भाई आप 45,000 से 85,000 जब कर रहे हैं तो हमें पूरा अकाउंट्स बताइए आप। तो इतनी नोटिस देने के बावजूद भी उन्होंने अपने अकाउंट्स नहीं बताए और फिर ज़बरदस्ती बच्ची को निकाल दिया। अब देखिए कब तक ये पेरेंट्स रहेंगे, क्योंकि ऐसे देखिए एक पेरेंट के साथ में जो झगड़ा है वो पेरेंट तक आप सीमित रखिए। आपका फी का मामला है, सरकार देख रही है और पेरेंट्स या और स्कूल देख रही है, बच्चे को क्यों टारगेट कर रहे हैं, उसका भविष्य क्यों खराब कर रहे हैं? स्कूलों की झोली भरी हुई है, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। सरकार अकाउंट के बारे में पूछती है तो वो बताने को तैयार नहीं है। फीस की कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं, इसके बावजूद भी फीस बढ़ाई जाती है। उसके बाद अगर अभिभावक कुछ बात कहते हैं, कोई आवाज उठाते हैं तो उनके बच्चों के साथ इस तरह कार्रवाई की जाती है ताकि जो बाकी के अभिभावक हैं उन पर कहीं ना कहीं डर आ जाए। लेकिन एक बात यहाँ पे हम और कहेंगे, आप अदालत की कार्रवाई के दौरान भी मौजूद थे, क्या कह रहा है स्कूल प्रशासन अदालत में? तो स्कूल का यही कह रहा है कि भाई अगर उनको ये बच्चे को हमारी स्कूल के खिलाफ में अगर इतना डर है, इनके माता पिता को ऐसे डर है, तो ये स्कूल में क्यों रखना चाहते हैं।
अब उन्होंने काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगाए, लेकिन मैं इससे काफ़ी नाराज़ हूँ कि ऐसे उन्होंने जो गलत इल्ज़ाम लगाया कि देखिए एक प्रोटेस्ट करना सभी का हक है। अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो उसके खिलाफ हमारा हक है कि हम आवाज़ उठाएं। तो आप तो वो आवाज़ को दबा देना चाहते हैं। आप तो ये चाहते हैं कि ऐसे पेरेंट्स ही नहीं रहे या ऐसे बच्चे ही स्कूल में नहीं रहे जिसके अभिभावक हैं जो लड़ते हैं या फिर जो ऑब्जेक्शन लेते हैं। आप अपनी मनमानी करते रहो, चाहे उतनी फीस आप बढ़ा लो, सरकार को आप जवाब देने के तैयार नहीं है। ये सरकार क्या कर रही है? पूरा शिक्षा का सत्यानाश कर दिया सरकार ने। न तो उसके बारे में कुछ बोल रही है, सरकार के ऑर्डर्स वो फाड़ के फेंक देते हैं। सरकार के अधिकारियों के स्कूल में परमिशन जाने का परमिशन नहीं है, वो आने नहीं देते। तो क्या है? और कोर्ट भी जब सरकार की बातें नहीं सुन रही, सरकार ने ऑर्डर निकाला हुआ है कि बच्चे को वापस लिया जाए, और न तो सरकार कुछ कर सक रही है और कोर्ट ने भी उसके बारे में ध्यान नहीं दिया। साथ और यहाँ पर मनमानी कर रहे हैं और डरने की बात करें तो जो सरकार कह रही है उसकी बात नहीं सुनी जा रही है। देखिए कोर्ट की बात सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी है कि अदालत को जो भी फैसला आता है, चाहे इनके पक्ष में आए, दृष्टि के चाहे विपक्ष में आए, इसका फैसला, इसका असर क्या पड़ने वाला है? बात करें अभिभावकों की या जो भी अभिभावक फीस वृद्धि के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, या बच्चों पर इसका क्या असर पड़ सकता है? नहीं, देखिए कि बच्चों के ऊपर काफी कुछ असर पड़ रहा है। ये एक पहला एक ही बच्चा नहीं है, क्योंकि काफी निगाहें टिकी हुई है सभी लोगों की हाईकोर्ट के ऑर्डर पर। ये एक बच्चा नहीं, ऐसे कितने 8-10 बच्चे और भी घर पे बैठे हुए हैं जिनको ये फी के बारे में, जिनके अभिभावकों ने जो प्रोटेस्ट किया या जिन्होंने ऑब्जेक्शन लिया, तो उनके बच्चे अभी भी घर में 1-1 साल से बैठे हुए हैं। तो काफी मायने रखता है ये हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आएगा वो। इसकी अगर ये एक प्रेसिडेंट बन गया कि आप प्रोटेस्ट करो, आपके बच्चे को निकाल दो, आप हाईकोर्ट में जाओ, 1-2 लाख रुपया खर्चा करो, फिर भी आपका बच्चा स्कूल में नहीं रहेगा, तो मुझे लगता है ये एक प्रेसिडेंट बन जाएगा। सभी स्कूलें ऐसे ही एक अपनाएगी, यही काम करने वाली है फिर आगे से। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुनील बघेल, जुड़ रहे हैं संवाददाता हमारे। सुनील, आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। आज जो भी हाईकोर्ट का फैसला आता है, चाहे इनके पक्ष में आए चाहे विपक्ष में आए, इस वक्त हमारे साथ जैन जी भी हैं। वो ये बोल रहे हैं कि अगर विपक्ष में आता है तो कहीं ना कहीं अभिभावक इससे निराश होंगे। आपको क्या लगता है कि जो फैसला रहती है अदालत का प्रभाव क्या पड़ने वाला है छात्रों के ऊपर और खासकर उन अभिभावकों के ऊपर जो स्कूल प्रशासन की मनमानी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, आवाज उठाते हैं? देखिए, जहाँ तक इस मामले की अगर बात की जाए, आज 4 बजे के करीब बॉम्बे हाईकोर्ट ने कल कहा है कि वो आज 4 बजे के करीब इस मामले पर फैसला सुनाएंगे। जहाँ तक अभिभावकों पर किस तरह का असर पड़ेगा, ये इस बात जरूर है कि अगर आदिश्री के परिवार वालों के खिलाफ अगर फैसला जाता है तो निश्चित ही ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा जो स्कूल प्रशासन की मनमानी के खिलाफ आवाज उठाते हैं। लेकिन ये फिलहाल बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने एक इकलौता इंडिविजुअल केस है, इसलिए हाईकोर्ट इसे एक परिवार और स्कूल मैनेजमेंट के बीच की लड़ाई के तौर पर देख रहा है। ये स्कूल के पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन या स्कूल के दूसरे जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स, इन लोगों ने इसमें किसी तरह का कोई इंटरवेंशन एप्लीकेशन या आदिश्री के परिवार के सपोर्ट में एफिडेविट, इस तरह की कोई चीज फाइल नहीं की है। ऐसे में बॉम्बे हाईकोर्ट इसे सिर्फ एक इकलौता एक पेरेंट वर्सेस स्कूल मैनेजमेंट के तौर पर देख रहा है, जिसमें स्कूल मैनेजमेंट ने साफ तौर पर बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने यही केस आर्ग्यू किया है कि जिस तरह से पिछले 3 साल से लगातार चीजें उठाई जा रही थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन पिछले 1 साल से जिस तरह से प्रिंसिपल के खिलाफ कंप्लेन करना, स्कूल के सामने धरना प्रदर्शन और हंगामा करवाना, ये सारी चीजें करना, ये ऐसे में स्कूल का माहौल खराब होता है। और स्कूल में तकरीबन 1700 बच्चे पढ़ रहे हैं, और सिर्फ बच्चे ही नहीं, उनके परिवार वाले और स्कूल के जो टीचर्स हैं, बच्चों को पढ़ाने वाले, उन सभी का वो पूरा जो माहौल है वो खराब होता है। और ऐसे में एक आदिश्री के लिए बाकी 1700 बच्चों का भविष्य जो है वो सैक्रिफाइस नहीं किया जा सकता। जी सुनील, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ जैन जी मौजूद हैं। जैन, एक बड़ी बात हमारे संवाददाता ने बताया कि स्कूल प्रशासन ये कह रहा है कि इस तरह का हंगामा किया रहता है किसी अभिभावक की ओर से, तो बाकी जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं असर पड़ता है। नहीं, आप बताइए कि एक भी इंसिडेंस ऐसे बताए कि स्कूल वाले जो कह रहे हैं, मैं तो शुरू से साथ में हूं उनके, और मैंने देखा है कि ऐसे कोई हंगामा किया नहीं है, उनके पास ऐसे कोई प्रूफ भी नहीं है। अगर वो एविडेंस लाके बता दे कि अगर पेरेंट्स ने हंगामा किया है तो मैं मानता हूं कि कुछ गलत किया है। लेकिन जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सीधे साधे सिग्नेचर कैंपेन वगैरह कर रहे हैं, हम भी सिग्नेचर कैंपेन कर रहे हैं, स्कूल को लेटर लिख रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, सरकार से बातें कर रहे हैं, तो इसमें कोई गलत क्या किया है इन्होंने? ये तो उनका हक है, और इसको ही आप रोकना चाहते हैं तो फिर मुझे लगता है डेमोक्रेसी कहाँ रही। जयंत, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अगर स्कूल प्रशासन कोई मनमानी कर रहा है तो आखिर पेरेंट्स का विरोध दर्ज कराए भी तो कैसे कराए? देखिए, सबसे पहला हमारे पास जो सोर्स है वो ये है कि हम एजुकेशन डिपार्टमेंट को कंप्लेन करते हैं।
अब देखिए एजुकेशन डिपार्टमेंट इनके साथ कितना मिला हुआ है हमें पता नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि ज्यादा करके एक्शन नहीं ली जाती, ये सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। अब देखिए जब चीफ मिनिस्टर ऑर्डर दे रहे हैं कि बच्चे को आप वापस ले लो, एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑर्डर दे रहा है, उनका ऑर्डर भी जब स्कूल नहीं मान रही है, तो आप बताइए हम कहाँ जाएंगे। और हर पेरेंट तो ये नहीं कर सकता है कि कोर्ट में जावे। एक और पिटीशन कोर्ट में पड़ी हुई है, मिस्टर सुनील म्हात्रे जो है अपने तिलक विद्यालय के, उनकी भी पिटीशन पड़ी हुई है। तो ऐसे पिटीशन अगर कोर्ट में एक साल पड़ी रहेगी, बच्चे घर में बैठे रहेंगे, तो बेचारे अभिभावक क्या करेंगे। बच्चे के ऊपर कितना स्ट्रेस आ रहा है आज। जी सुनील, इस वक्त सुनील हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता, उनसे बात करते हैं। सुनील, आपसे जानना चाहेंगे, फिलहाल अधिश्री की बात करें तो इस मामले में पूरा जजमेंट कोई नहीं आ रहा, उसकी पढ़ाई कितनी बाधित हुई है इस पूरे मामले के बाद? देखिए, अभी तो स्कूल को शुरू होकर के ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। 2 जून को 3 जून को उसका एडमिशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होना था, लेकिन उससे पहले 2 जून को स्कूल ने उसे इन्फॉर्म किया कि उसे एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। तो फिलहाल अब तक अगर बात की जाए तो अब तक बहुत ज्यादा पढ़ाई का नुकसान नहीं हुआ है, मुश्किल से 2 हफ्ते का पढ़ाई का नुकसान हुआ होगा। लेकिन अगर आज फैसला उसके खिलाफ जाता है तो निश्चित ही ये बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसके बाद उसे या तो वो सुप्रीम कोर्ट जाए या फिर वो किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन के उसके परिवार वाले कोशिश करें, जिसमें कुछ दिन और खर्च हो सकते हैं। सुनील, यहाँ पर कुछ शर्तों की बात भी की गई है, शायद स्कूल प्रशासन ने कुछ शर्तें भी रखी हैं कि अगर इन शर्तों को पूरा कर दिया जाए तो वो अधिश्री को स्कूल में वापस ले लेंगे। ये शर्तें स्कूल प्रशासन ने नहीं, ये शर्तें बॉम्बे हाईकोर्ट के जजेस ने खुद प्रपोज की हैं अधिश्री के परिवार वालों को, कि क्या वो कुछ जिस तरह की बातें स्कूल प्रशासन ने कही हैं, जिस तरह की चीजें वो कह रहे हैं कि अधिश्री के परिवार वाले ऐसी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं जिसके चलते स्कूल का माहौल खराब हो रहा है और बाकी के बच्चों को के लिए पढ़ने का जो माहौल है वो थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने जजेस ने खुद कल अधिश्री के परिवार वालों के सामने कुछ शर्तें रखी हैं कि क्या वो ये शर्तें मानने को तैयार हैं। अगर वो ये शर्तें मानने को तैयार हों, उसके बाद वो स्कूल प्रशासन के जो वकील हैं उनसे बात करेंगे कि क्या वो इन शर्तों के तहत अधिश्री को एडमिशन देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब ये शर्तें मानने की भी बात अधिश्री के परिवार वालों ने आखिरकार मान ली, बहुत मान मनोबल के बाद, तो स्कूल प्रशासन का रुख फिर भी यही है कि वो इन शर्तों के बावजूद अधिश्री को एडमिशन नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि जो उन्होंने स्कूल के माहौल खराब होने की जो बात कही है वो आखिरकार फिर भी बनी रहेगी, क्योंकि पर स्कूल मैनेजमेंट पर, वहाँ के टीचर्स पर किसी न किसी तरह का एक दबाव बना रहेगा कि क्योंकि अधिश्री के परिवार वाले अभी भी उस स्कूल से जुड़े हुए हैं, हो सकता है किसी न किसी तरह की कोई सरकार से पत्र व्यवहार या कोर्ट में कोई याचिका दायर करना या इस तरह की चीजें कर सकते हैं। जी साफ तौर पर यहाँ पर जयंत आपसे आखिरी सवाल हम ये करना चाहेंगे कि क्या जिस तरह से बात कर रहे हैं, स्कूल ने कहा है कि इसे एक प्रेस्टीज का इशू बना लिया है कि अब उस बच्चे को बाहर निकालना ही निकालना है। बस ये एक ईगो प्रॉब्लम है उनका, ये हिटलर शाही है और कोई बात नहीं है, कि ये चाहते हैं कि बस कुछ भी हो, बाय हुक और क्रुक ये बच्ची को यहाँ से निकालना है। आप देखिए कि उसका अगर रिजल्ट देखेंगे आप, इतना अच्छा रिजल्ट आया उस बच्ची का, और पूरा रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद, सब कुछ उनकी मार्कशीट देने के बाद और एडमिशन देने के बाद, पैसे लेने के बाद वो रिटर्न कर रहे हैं। तो ये कभी ऐसा लगता है कि पूरा ईगो प्रॉब्लम है, इनको कैसे भी करके ये बच्ची को और ये अभिभावक को उनको स्कूल में नहीं रखना है और ये एक प्रेसिडेंट बनाना है, एक उनको ये बताना है कि अगर आपने ऐसा किया तो सभी बच्चों को निकाला जाएगा। साथ तौर पर यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये पैदा उठ गया है कि अगर अधिश्री को इस मामले में न्याय नहीं मिलता है और वो लड़ाई हार जाती है, तो क्या कोई भी अभिभावक आगे अपनी लड़ाई या स्कूल प्रशासन की मनमानी के खिलाफ जाएगा अदालत तक? ये बड़ा सवाल है और अदालत शायद आज इस बारे में फैसला सकती है। हमारे साथ सुनील बघेल जुड़े हुए थे, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे साथ जैन जी जुड़े हुए थे। इस पूरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कलंबोली में हुए छात्रा के